दोस्तों बी सक्सेस प्लस के यूट्यूब चैनल में मैं वीरेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों हिंदी की सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं वर्तनी शुद्धि। दोस्तों प्रत्येक एग्जाम में वर्तनी शुद्धि से 1 से 2 प्रश्न पूछा जाता है। हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने विगत परीक्षाओं में जो आए हुए सभी शब्द को इसमें शामिल किया है, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखना। और दोस्तों यकीन मानना, इस वीडियो से बाहर आपका एक भी शब्द नहीं जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को अंत तक अवश्य देखना। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों अगर टॉपिक से रिलेटेड पीडीएफ फाइल आपको डाउनलोड करनी हो तो टेलीग्राम के चैनल की लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप वहां से जाकर हमारे टेलीग्राम के चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों वर्तनी, तो वर्तनी में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? शुद्ध एवं अशुद्ध। तो दोस्तों अशुद्ध तो हम नहीं पढ़ेंगे, तो हमें तो शुद्ध देखना है और वही पूछा जाता है एग्जाम में को कौन सा शब्द शुद्ध है या शुद्ध रूप बताइए, ठीक है। तो दोस्तों हमने एक साइड पर अशुद्ध लिखा है और इधर दूसरी साइड पर शुद्ध लिखा है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला है हमारा कवयित्री, और सबसे अधिक बार एग्जाम में पूछे जाने वाला शब्द यही है, कवयित्री। बार बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और दोस्तों एग्जामिनर का बहुत ही फेवरेट है। और इसको आप अच्छे से देख लेना, फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं। तो दोस्तों होता क्या है, कवयित्री में व पर छोटी ई की मात्रा नहीं लगती है। कैसे लिखा जाता है शुद्ध रूप में? कवयित्री, ठीक है। कैसे लिखा जाता है? कवयित्री, ठीक है ना। तो कवि होता है, तो कवि का जो स्त्रीलिंग होता है वही होता है कवयित्री, ठीक है दोस्तों। तो आगे देखते हैं। दूसरा है अनाधिकार। तो अनाधिकार नहीं होता है, अनाधिकार गलत होता है। यह शुद्ध रूप होता है इसका अनधिकार। क्या होता है? अनधिकार। दोस्तों एक मात्र से ही गलत हो जाते हैं शब्द, ठीक है। तो बड़े ध्यान से देखना, एक एक मात्रा का ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां पर क्या है, केवल ना पर आ का डंडा नहीं आता है, ठीक है। यह होता है अनधिकार, ठीक है दोस्तों। समझ में आया होगा। तो चलिए, समझने को कुछ नहीं है, बस बड़े ध्यान से देखना है और अच्छे से हमें याद रखना है, ठीक है। क्योंकि यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। तो दोस्तों हमें तो अपना 100 में से 100% रिजल्ट देना है हिंदी में, यही हमारा टारगेट है। और दोस्तों हमारे चैनल पर हिंदी को फुल डिटेल में बहुत ही आसान तरीके से आपको हिंदी पढ़ाई जा रही है। तो प्लीज़ हमारे चैनल के साथ आप जुड़िए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन पे प्रेस कर लेना, जिससे कि जो नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। इससे पहले दोस्तों हम हिंदी वर्णमाला में पढ़ चुके हैं। स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, घोष वर्ण, अघोष वर्ण, महाप्राण, अल्प प्राण, सभी को बहुत अच्छे तरीके से एक सिस्टमेटिक वे में हमने पढ़ा था, ठीक है। और जितने भी हमारे उच्चारण के स्थान थे, कंठ, तालव्य, मूर्धन, दंत, ओष्ठ, सभी को एक बेहतरीन ट्रिक के माध्यम से हमने कंप्लीट किया है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी गई है, आप वहां से जाकर वीडियो को अवश्य देख लें, ठीक है। और हम जो हमारे विराम चिन्ह होते हैं उसको भी कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो जितने भी विराम चिन्ह है सभी को मैंने कंप्लीट कराया है। तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल के साथ आप जुड़िए और हिंदी की एक बेहतर तैयारी के लिए जुड़े रहिए, ठीक है, और पढ़ते रहिए। तो चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों आगे है हमारा विदुषी। तो दोस्तों विदुषी नहीं होता है, शुद्ध रूप होता है इसका विदुषी। बड़ी की मात्रा नहीं आती है, वहाँ पर छोटी की मात्रा आती है। और दोस्तों विदुषी होता क्या है तो ये भी बता दूं मैं आपको। जैसे कि विद्वान आपने सुना होगा, विद्वान की वह बहुत बड़ा विद्वान है, ठीक है। तो विद्वान का जो स्त्रीलिंग होता है वह होता है विदुषी, ठीक है दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों अक्षोहिणी। अक्षोहिणी में जो है, इसमें क्या होता है, इसमें जो छ होता है इस पर बड़े ओ मतलब डबल मात्रा आती है, बड़े ओ की मात्रा आती है, तो इसे लिखा जाता है अक्षोहिणी, ठीक है।
क्या लिखा जाता है? अच्छोहिड़ी। ठीक है, क्लियर है? तो बड़े ध्यान से देखते रहना, क्योंकि ये सभी जितने भी शब्द आ रहे हैं यह पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं दोस्तों। ठीक है, और बार बार इन्हीं शब्दों को रिपीट किया जाता है। ठीक है, क्योंकि अलग से अभी आप पढ़ोगे बहुत सारे शब्द हैं, ऐसे तो 1000 क्या 2000 मिल जाएंगे, लेकिन कुछ सिलेक्टेड हैं, वही आते रहते हैं बार बार परीक्षाओं में, और इस वीडियो में सभी सिलेक्टेड शब्दों को ही शामिल किया गया है। ठीक है, तो आगे है औपन्यासिक। तो दोस्तों औपन्यासिक नहीं होता है, औपन्यासिक गलत होता है, जो राइट होता है शब्द वह होता है औपन्यासिक। तो क्या होता है? औपन्यासिक। ठीक है, तो देखना। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो आगे है ऐतिहासिक। दोस्तों देखने में तो बिल्कुल सही लगता है कि ऐतिहासिक सही है, ऐतिहासिक ही तो होगा, है ना, क्योंकि हम लिखते हैं ना इतिहास, तो हम इतिहास ऐसे लिखते हैं, तो इतिहास जब ऐसे लिखते हैं तो लगता है कि हाँ ऐतिहासिक इसी तरीके से लिखा जाएगा, लेकिन यह हमारा गलत होता है। जो सही तरीके से लिखा जाता है, जो शुद्ध रूप होता है, वह होता है ऐतिहासिक। ठीक है, शायद आपने बुक्स में देखा होगा, तो ऐतिहासिक इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, ऐतिहासिक इमारत, इमारतें, है ना, तो इस तरीके से पढ़े होंगे शब्द आपने, लेकिन आप भूल जाते हैं जब आपके सामने प्रश्न आता है, तो इसी को आप सही कर कर चले जाते हैं। ठीक है, तो होता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए सभी कन्फ्यूजन आपकी दूर होने वाली है, तो अब चिंता ना करें। और दोस्तों हिंदी की तैयारी बहुत बेहतरीन होने वाली है, आप हमारे चैनल के साथ बस जुड़े रहिए। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी जोड़िए और बताइए हमारे चैनल के बारे में। ठीक है, तो चलिए आगे है हमारा जीजी विसा। तो दोस्तों जीजी विसा ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लेना इस पर। ठीक है, एक मिनट दोस्तों, ठीक है, स्टार लगा लेना इस पर भी। जीजी विसा क्या होता है? जीजी विसा पहले तो इसका शुद्ध रूप देखिए, तो जीजी विसा में जो पहला वाला ज होता है इस पर छोटी की मात्रा आती है, तो इसे लिखा जाता है जीजी विसा। क्या लिखा जाता है? जीजी विसा। ठीक है दोस्तों, जीजी विसा होती है जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो हम पढ़ते हैं उसमें आता है जीजी विसा। जीने की इच्छा, जीने की इच्छा, ये होती है जीजी विसा। ठीक है, तो आगे देखिए, तो आगे है कुमुदनी। तो ये शब्द भी पूछा गया है एग्जाम में। तो कुमुदनी, कुमुदनी ही नहीं होता, कुमुदिनी होता है। ठीक है, कुमुदिनी होता है, द पर छोटी ई की मात्रा आती है, तो इसे आप ध्यान रखना। ठीक है, और चलिए एक और इम्पोर्टेंट आ गया आपके लिए ज्योत्सना। ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। एक और इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सभी इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी को लिया गया है, सभी सिलेक्टेड हैं। ठीक है, तो सभी इम्पोर्टेंट हैं, ये मत सोचना कि इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। जितने भी शब्द आपको दिए गए हैं सभी पर बराबर ध्यान देना। बराबर क्या, ऐसा ध्यान देना कि एग्जाम में कभी गलत कर कर नहीं आओ। ठीक है, तो देखिए ज्योत्सना, ज्योत्सना ऐसे नहीं लिखा जाता है, जो स होता है वह भी हमारा आधा आता है, तो ज्योत्सना इस तरीके से लिखा जाता है। थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड है, तो देख लेना आप ध्यान से। ठीक है, और देखिए एक और आ गया, ये भी कवित्री की तरह बहुत बार एग्जाम में पूछे जाने वाला शब्द है, हिरण्यकश्यप। तो दोस्तों पढ़ने से तो ऐसा लगता है कि हाँ बिल्कुल सही है, हिरण्यकश्यप, हमने तो यही सुना है, हिरण्यकश्यप होता है जो दानव था हिरण्यकश्यप, लेकिन इसका जो शुद्ध रूप होता है वह होता है हिरण्यकशिपु। क्या होता है? हिरण्यकशिपु। सबसे अधिक गलत होने वाला शब्द है ये, ज़्यादातर स्टूडेंट गलत करके आते हैं इसको। ठीक है, ऑप्शन भी दिए जाते हैं ना, तो ऐसे लगते हैं कि चारों सही हैं। ठीक है, लेकिन जो शुद्ध रूप होता है वह होता है हिरण्यकशिपु। ठीक है, तो याद रखना। चलिए तो आगे देखते हैं सन्यासी। तो जो सन्यासी है, अब ये भी हमें देखने से ये लग रहा है कि हाँ ये बिल्कुल सही है सन्यासी, लेकिन सन्यासी में क्या होता है? स पर भी बिंदी लगी होती है ऊपर। बताइए एक छोटी बिंदी से भी गलत हो गया शब्द तो हो जाता है, सबका एक महत्व होता है। ऐसा नहीं है तो इसका कोई महत्व नहीं है, तो क्यों यूज करते हैं इसको? तो महत्व है ना।
तो सन्यासी इस तरीके से लिखा जाता है। वहीं आगे देखिए वंदना, तो वंदना देखिए क्या गलती लग रही है बताइए आपको, वंदना में सही तो है और इसी तरीके से हम लिखते हैं। तो दोस्तों आप क्या समझते हैं, आप बिल्कुल शुद्ध भाषा लिखते हैं, बहुत गलतियां करते हैं, ठीक है। लेकिन चेक क्या करें, सभी लिखते हैं और ऐसा ही चलता आ रहा है, तो चल रहा है दोस्तों, ठीक है। तो वंदना इसी तरीके से लिखते हैं। तो इसका जो शुद्ध रूप होता है वह होता है इस तरीके से वंदना। आधा न आता है द पर न के विंदी, ठीक है। तो जब शुद्ध अशुद्ध में जब बात आती है तो वहाँ पर फिर गलतियाँ होती हैं, क्योंकि आज तक तो हमने यही यूज किया था, ठीक है। तो इस तरीके से आगे देखिए अंताक्षरी, तो बताइए अंताक्षरी में क्या गलती है, ऐसे ही तो लिखा जाएगा अंताक्षरी, और कैसे लिखेंगे। तो लेकिन जो शुद्ध रूप होता है वह होता है अंत्याक्षरी। क्या होता है, अंत्याक्षरी। आधा त होता है या पर, तो ये आप याद रखना, ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है। तो आगे देखिए तदोपरांत, तो बताइए तदोपरांत में क्या गलती है, ये भी सही है तदोपरांत, लेकिन तदोपरांत में ओ की मात्रा नहीं आती है, छोटे ऊ की मात्रा आती है, लिखा जाता है तदुपरांत, तदुपरांत, ठीक है, तदुपरांत। क्लियर है। आगे देखिए विरहड़ी, तो विरहड़ी भी बिल्कुल देखिए सभी शब्द जो अशुद्ध हैं वो भी आपको ऐसे लगेंगे कि ये शुद्ध हैं, देख लेना आप। देखिए विरहड़ी तो सही लग रहा है कि विरहड़ी, लेकिन जो शुद्ध होता है वह होता है विरहिड़ी, तो ह पर छोटी ई की मात्रा आती है विरहिड़ी, ठीक है। क्लियर है ना। आगे देखिए ग्रहित, अब बताइए, अब ऐसे र उड़ाने में और ऐसे र उड़ाने में भी गलतियां हो जाती हैं और हमें नहीं पता होता कि किस तरीके से क्या लिखा जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट पृथ्वी को ऐसे ही लिख देते हैं, एक मिनट देखिए इस तरीके से लिख देते हैं पृथ्वी को, इस तरीके से, है ना। तो ये हमारा अशुद्ध रूप है, क्योंकि पृथ्वी में क्या होता है, हमारा र इस तरीके से उड़ता है, ठीक है। तो ये भी शुद्ध अशुद्ध में आता है, तो याद रखना इसको भी। तो देखिए ग्रहित में दोस्तों ग्रह ऐसे नहीं आता है, इस पर जो है र इस तरीके से उड़ता है ग्रहित में। वहीं ग्रह की बात करें, ग्रह, ग्रह तो ये वाला जो ग्रह होता है वह हमारे जो ग्रह हैं 8, ठीक है, मंगल शनि, ये जो ग्रह हैं हमारे पृथ्वी, सूर्य, सूर्य तो एक तारा है, तो इस तरीके से लिखे जाते हैं वह ग्रह। और वहीं घर की बात करें तो वह इस तरीके से लिखा जाता है, तो इसको भी आप देख लेना, याद रखना, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं केंद्रीकरण, तो बताइए केंद्रीकरण में क्या गलती लग रही है, सही तो है। तो केंद्रीयकरण नहीं होता है, वह होता है केंद्रीकरण। क्या होता है, ओनली केंद्रीकरण, ठीक है, इसमें यह नहीं आता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे है प्रतिछाया, तो प्रतिछाया नहीं होता है, प्रतिछाया होता है, प्रतिछाया। तो आधा च होता है छ पर, तब लिखा जाता है प्रतिछाया, ठीक है। तो क्लियर है। आगे देखिए, आगे है सदृश्य, तो सदृश्य न होकर यह होता है सदृश, सदृश। तो क्या होता है शुद्ध रूप इसका, सदृश, ठीक है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि ये सभी शब्द बार बार आने वाले हैं, तो परीक्षाओं में आते ही रहते हैं, 1 से 2 पूछे जाते हैं, तो बड़े ध्यान से देखना, ठीक है। 1 से 2 बार वीडियो को आप देख लेना, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमें एक भी नंबर नहीं छोड़ना है, हिंदी में हमारा टारगेट 100 में से 100 का है, ठीक है। तो चलिए 100% करने के लिए मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। तो अब है जागृत, तो दोस्तों जागृत में भी ऐसा होता है कि जो ग पर जो र है वह इस तरीके से ना होकर इस तरीके से उड़ता है। तो देखिए जागृत में इस तरीके से लगता है हमारा र, तो ठीक है। आगे है देखिए दुर्धर्ष, दुर्धर्ष इस तरीके से नहीं लिखा जाता है, दुर्धर्ष लिखा जाता है, इसमें ध का प्रयोग किया जाता है, तो इस तरीके से लिखा जाता है दुर्धर्ष, ठीक है। आधा र ध पर और स पर भी आधा र ऊपर को, ठीक है। तो नक ऐसे, तो ये सब आपको ऑप्शन में दिए जाएंगे, ठीक है। जो अशुद्ध जितने भी आ रहे हैं ये सभी आपको ऑप्शन में दिए जाएंगे, ठीक है।
तो आप देखिए अब आगे अंजलि, तो बताइए अंजलि में क्या है? अंजलि तो सही लग रहा है, हैं? तो बताइए अंजलि में ऐसा लग रहा है कि ये गलत है? तो अंजलि शुद्ध लिखा जाता है इस तरीके से, ठीक है रे? अंजलि लिखा जाता है ऐसे, छोटी ई की मात्रा इस पर आती है। तो चलिए आगे देखिए मैथिली शरण है, मैथिली शरण, जो मैथिली शरण गुप्त थे हमारे, तो बताइए मैथिली शरण में मैं बता रहा हूँ 100 में से कम 80% स्टूडेंट इसे राइट कर आएंगे। ये जो लिखा हुआ है मैथिली शरण, गारंटी से सही कर आएंगे इसको, अशुद्ध वाले को। मैथिली शरण जिन्होंने पढ़ा है अच्छे से और जो हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं वो तो गलत करेंगे ही नहीं, ठीक है? क्योंकि हमारे चैनल पर सभी शब्दों को बहुत अच्छे तरीकों से कराया जा रहा है, ठीक है? और भी हिंदी को ही बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है। बस आप जुड़कर देखिए और पढ़िए, जो पिछले टॉपिक जो हमने कराए हैं उनको पढ़िए, ठीक है? फिर आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हिंदी की तैयारी चल रही है। तो चलिए, तो मैथिली शरण ऐसे नहीं लिखा जाता है, इसमें थ पर छोटी ई की मात्रा आती है, मैथिली शरण। तो किस तरीके से लिखा जाता है? मैथिली शरण, ठीक है? तो क्लियर हो गया ना? तो याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, मैथिली शरण वाला, ठीक है? तो आगे देखिए, आगे है अनधिकृत। अनधिकृत, तो अनधिकृत पे क्या होता है? छोटी की मात्रा नहीं आती है न पर, यह लिखा जाता है अनधिकृत। अनधिकृत, ठीक है? अनधिकृत, तो इसका अशुद्ध रूप ऐसे भी आ सकता है कि जो शायद हम ऊपर पढ़ चुके हैं, क्या इसको ऐसा लग रहा है? तो इस तरीके से भी आ सकता है अनाधिकृत, ठीक है? तो पहला वाला शायद हमने यही पढ़ा था। तो कभी अशुद्ध रूप में ये भी दे सकता है कि न पर आ का डंडा लगा के भी दे सकता है, यहाँ ई दी है तो आ का डंडा लगा कर भी दे सकता है, अनाधिकृत, ठीक है? तो ये शुद्ध रूप होता है अनधिकृत, ठीक है दोस्तों? तो आगे है अक्षुण्य। अक्षुण्य, अक्षुण्य लिखा जाता है कैसे? तो दोस्तों अक्षुण्य, ये क्या गलत हो गया, एक जैसा लिख गया है? नहीं, देखिए दोस्तों, ये हमारा अशुद्ध होता है, अक्षुण्य लिखा जाता है। ये यहाँ पर यह नहीं आएगा, इस तरीके से लिखा जाएगा दोस्तों, यहाँ पर भी ये य आएगा, ये वाला। देखिए किस तरीके से लिखा जाएगा, मैं यहाँ बता देता हूँ। अक्षुण्य लिखा जाएगा शुद्ध रूप में इस तरीके से, आधा ड़ और फिर पूरा रण, इस तरीके से अछोड़ लिखा जाएगा इस तरीके से। इसको सही कर लेना, ठीक है? तो ये दोनों ड़ आते हैं, ठीक है? अछुंड इस तरीके से लिखा जाता है, न कि यह आएगा इसमें, ठीक है? तो इसे आप ठीक कर लेना, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गई है, ठीक है? तो आगे देखिए, आगे है चरमोत्कर्ष। तो दोस्तों चरमोत्कर्ष कैसे लिखा जाता है? तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर त पर आधा त है, चरमोत्कर्ष, चरमोत्कर्ष, ठीक है? लेकिन लिखा कैसे जाता है? चरमोत्कर्ष, ठीक है? यहाँ पर ये मात्रा है चरमोत्कर्ष, ठीक है? तो इस तरीके से लिखा जाता है चरमोत्कर्ष। आधा त हमारा क पर आता है, न कि यहाँ पर डबल त आता है, ठीक है? तो ये लिखा जाता है चरमोत्कर्ष, ठीक है? आगे है उच्छ्खल। उच्छृंखल बोलते हैं ना, उच्छ्खल। तो उच्छ्खल कैसे लिखा जाता है? आधा ख ल पर नहीं आता है, खल तो पीछे पूरा आता है, खल। तो उच्छ्खल, यहाँ पर दोस्तों याद रखना, ये छ पर नीचे र भी उड़ा हुआ है हमारा इस तरीके से। किस तरीके से? जैसे हमारा ये छ है तो छ पर ऐसे र भी उड़ा हुआ है और ये च भी है, ठीक है? तो इस तरीके से उच्छ्खल, और बिंदी भी लगी हुई है ऊपर। तो ये बहुत थोड़ा टिपिकल है ये वाला शब्द जो है, तो इसे बड़े ध्यान से देखना, ठीक है? एग्जाम में आ गया तो बड़ी पॉसिबिलिटी रहती है गलत होने की इसकी, ठीक है? चलिए आगे है स्वातंत्र्य। तो स्वातंत्र्य जो होता है इसमें त्र और य अलग नहीं होता है, इस तरीके से हाफ में लिखा जाता है स्वातंत्र्य, ठीक है? स्वातंत्र्य, ठीक है? हो गया ना क्लियर है? देखिए वर्तन, बताइए वर्तन में क्या प्रॉब्लम है? वर्तन तो ऐसे ही लिखते आ रहे हैं, बचपन से ऐसे ही लिखते आ रहे हैं हम तो वर्तन। हमें क्या पता था कि इसका शुद्ध रूप ऐसा होता है, वर्तन, वर्तन, ठीक है? तो बताइए, आंख बंद करके आंसर लगाएंगे ज़्यादातर तो वर्तन पे, इसी पर, है ना? तो बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत सारे क्या सभी ऐसे हैं अशुद्ध शब्द जो हैं वो लगते हैं कि यही सही हैं, और उनमें से हम 50% का यूज भी करते हैं, है ना? तो होता है दोस्तों। चलिए आगे है आरोग्य। तो आरोग्य भी देखिए, लग रहा है ना कि आरोग्य हमारा बिल्कुल सही है ये,
ये देखिए लिखा जाएगा कैसे, इस तरीके से आरोग्य। ठीक है, तो इस तरीके से लिखा जाएगा आरोग्य। आगे है शुश्रूषा, तो ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, शुश्रूषा। तो शुश्रूषा जो होता है दोस्तों, इसमें स सबसे छोटा वाला ना आकर सीटी वाला स आता है। इसे हम सीटी वाला क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस पे ऐसे सीटी सी बनी होती है ऐसे। ठीक है, तो सीटी वाला श आता है शुश्रूषा। ठीक है, तो क्लियर है, क्लियर है ना, तो याद करना इसको, शुश्रूषा को। फिर है कुमदनी, तो कुमदनी हमारा फिर से आ गया है, पहले हम पढ़ चुके हैं। तो कुमदनी में क्या होता है, द पर छोटी की मात्रा आती है तो होता है कुमदनी। ये बार बार पता है, 2 बार क्यों लिख रहे हैं, ये 2 बार इसलिए आ गए हैं क्योंकि ये सिलेक्ट करके वहाँ से लिए गए हैं पिछले पेपरों से, तो यहाँ पर जो है बार बार आ जाते हैं। ठीक है, तो मैं बोल रहा था ना आपसे कि ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए सभी, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे गए हैं, तो देखना बड़े ध्यान से। तो देखिए दोस्तों, जानवी, जानवी, तो जानवी कैसे लिखा जाता है, तो जानवी लिखा जाता है इस तरीके से। देखिए, तो इसमें न हमारा इस पे ह पे आता है, वो भी इसमें देखिए अंदर की साइड पे है ना, इस तरीके से हमारा ह बनता है ना, तो हमारा न आता है यहाँ पर आधा न। ठीक है, तो इस तरीके से लिखा जाता है जानवी। ठीक है, याद करना, श्रीदेवी की लड़की का नाम है ना जानवी। हाँ चलिए, तो वो तो शायद आपको याद होगा। आगे देखिए अधोपतन, तो दोस्तों अधोपतन ऐसे न लिखा जाता है अधपतन, अधपतन, तो ये होता है इसका शुद्ध रूप अधपतन, इस पर पीछे विसर्ग आता है तो अधपतन। ठीक है, देख लेना, क्लियर है। चलिए आगे हमारा षड्यंत्र, तो षड्यंत्र में दोस्तों ये ढ नहीं आता है, इसमें ड आता है और वो भी हलंत के साथ। तो याद करना इसको, हलंत क्या होता है, देखिए इस तरीके से यूज किया जाता है षड्यंत्र में। तो षड्यंत्र में ये हलंत लगा हुआ होगा और किसी में नहीं लगा होगा, तो वहीं आपको कन्फ्यूजन होगी। ठीक है, तो याद रखना इसको, हलंत को भी। ठीक है, तो षड्यंत्र लिखा जाता है इस तरीके से। आगे है अंतश्चेतना, तो अंतश्चेतना में क्या होता है, इसमें भी अंतः चेतना, ये होता है अंतः चेतना, इसमें भी विसर्ग हमारा लगता है, तो अंतः चेतना। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए अभी जाइए मत, अभी तो बहुत सारे शब्द हैं, क्योंकि हमें जब नंबर नहीं छोड़ना है तो हमें पढ़ना तो है ना। तो पढ़िए दोस्तों, हिंदी है क्या है, मज़े से पढ़िए, टेंशन लीजिए मत, हिंदी में ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी सब्जेक्ट ऐसा है, बड़े ध्यान से आराम से आप पढ़ते रहिए, शांत मन में, सभी परेशानियों को त्याग कर। ठीक है, एक बार में ही हिंदी ऐसी क्लियर होने वाली है कि आपका सबसे अच्छा रिजल्ट रहने वाला है हिंदी में। ठीक है, लेखपाल की भर्ती आने वाली है 5200 पदों के साथ, तो तैयारी में जुट जाइए दोस्तों। ठीक है, हिंदी आपके लिए बहुत अहम रोल पैदा करती है। तो चलिए आगे, प्रज्वलित, तो दोस्तों प्रज्वलित जो होता है, इस पर क्या होता है, ये इस तरीके से नहीं होता है, इस पर 2 ज आते हैं, 2 ज, आधा ज पर फिर आधा ज फिर व पर, जैसे ही इसी के साथ में मैंने साथ में ही ले लिया है उज्ज्वल। तो उज्ज्वल में देखिए दोस्तों ऐसे नहीं लिखा जाता है, उज्ज्वल में भी दोनों आधे ज आते हैं व पर। ठीक है, तो ये दोनों सेम हैं लेकिन दोनों बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो उज्ज्वल आप याद रखना, उज्ज्वल में ऐसे नहीं आता है, दोनों ज वह पर आते हैं। तो दोस्तों बड़ी कन्फ्यूजन होती है जब एग्जाम में जब ऐसे शब्द आते हैं तो। ठीक है, आगे देखिए परलौकिक, तो दोस्तों परलौकिक नहीं होता है, यह होता है पारलौकिक। क्या होता है, पारलौकिक। ठीक है दोस्तों, और देखिए एक और आ गया हमारा श्रृंगार। दोस्तों कवित्री और हिरण्यकश्यप जो मैंने बताए थे ना, बहुत 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 आवश्यक हैं। इसी तरीके से श्रृंगार एग्जामिनर का फेवरेट है, ये भी श्रृंगार बार बार एग्जाम में दे दिया जाता है, चाहे सबको पता चल गया हो फिर भी एग्जामिनर इसको ही रखते हैं और कवित्री को। तो श्रृंगार, और फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट फिर भी गलत करे आते हैं, पता नहीं किस तरीके से तैयारी करते हैं। तो श्रृंगार में दोस्तों जो हमारा र होता है वह इस तरीके से उड़ता है। ठीक है, और होता क्या है, देखो दोस्तों कन्फ्यूजन कहाँ होती है इसमें मैं बताता हूँ। तो दोस्तों जो श्रृंगार होता है तो इसमें देखिए ये तो आता ही आता है ऑप्शन में, इसके साथ में देखिए इस तरीके से और आता है इस तरीके से। तो दोस्तों होता क्या है, स्टूडेंट
ध्यान देता नहीं है, जल्दी जल्दी में क्या करता है, इसको लगा आता है, क्योंकि वह केवल क्या देखता है कि इसमें जो र है हमारा नीचे की साइड में उड़ा हुआ है। इसी तरीके से हमारा र लगता है श्रृंगार में, वह एक बात भूल जाता है कि ये वाला जो र है ना इसमें, ये जो इसमें ये वाला आ रहा है, ये वाला, तो ये वाला इसमें नहीं आता है, केवल यही आता है। ठीक है, इसमें दोनों र नहीं आते हैं, केवल एक आता है। तो दोस्तों बड़े ध्यान से इसको करना, कभी भी एग्जाम में अगर आ जाए। ठीक है, मैं यहीं पर आपको क्लियर कर देता हूं, क्योंकि ये गलती होती ही होती है, ह्यूमन एरर है दोस्तों, जल्दबाजी में कर आते हैं। ठीक है, चलिए क्लेश। तो दोस्तों क्लेश इस तरीके से नहीं लिखा जाता है, इसमें सीटी वाला स आता है तो लिखा जाता है क्लेश। ठीक है, क्लेश मत करो, है क्लेश। आगे है अनुसांगिक। तो दोस्तों अनुसांगिक इस तरीके से न होकर, इसमें डंडा नहीं आता है आ का, इसमें आता है आनुषांगिक। दोस्तों यही देखिए, अब इसमें देखिए कहाँ कन्फ्यूजन है। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, अनुषांगिक पढ़ लिया कि हाँ जो स होता है उस पर डंडा नहीं आता है तो उसको लिख देंगे अनुषंगिक, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो डंडा यहाँ होता है वो यहाँ आ जाता है आ पर, तो देखिए ये लिखा जाता है आनुषांगिक। कैसे लिखा जाता है, आनुषांगिक। ठीक है, क्लियर है, स पर डंडा ना होकर आ पर डंडा लगता है आनुषांगिक, तो इस तरीके से लिखा जाता है आनुषांगिक। तो आगे देखिए अनुग्रहित। तो दोस्तों अनुग्रहित ऐसे ने लिखकर इस तरीके से लिखा जाता है, इसमें र ऐसे उड़ता है। ठीक है, अनुग्रहित में कैसे र उड़ता है, नीचे की साइड में उड़ता है। वहीं हम आग्रह और वो पीछे पढ़ा था तो उसमें र ऐसे उड़ता है। ठीक है, तो अनुग्रहित को याद करना, ज़्यादातर यही मत सोचना कि इसी तरीके से हमारा र उड़ता है घ पर। ठीक है, तो एक और बताया था मैंने, ग्रह जो घर में रहते हैं तो इस तरीके से उड़ता है। चलिए नर्क। तो दोस्तों नर्क में भी हमें ऐसा लगता है कि कोई कन्फ्यूजन नहीं है, तो नर्क भी हमारा सही होना चाहिए। तो नर्क ऐसे ना लिखकर इस तरीके से लिखा जाता है नरक। ठीक है, कैसे लिखा जाता है, नरक। तो क्लियर है दोस्तों। आगे है निश्चेष्ट। तो दोस्तों निश्चेष्ट में क्या होता है, दोनों पर ये पेट चीरा स, इसे हम पेट चीरा स बोलते हैं क्योंकि ये पेट की तरह चीरा हुआ होता है। ठीक है, इसे बड़ा स भी कहा जाता है, सबसे बड़ा स होता है हमारा ये। ठीक है, तो दोनों पर ये पेट चीरा स नहीं आता है, तो इस पर जो आता है सीटी वाला स आता है निश्चेष्ट, तो ऐसे लिखा जाता है निश्चेष्ट। ठीक है, निश्चेष्ट। छिद्रान्वेषी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, छिद्रान्वेषी ये भी एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। तो छिद्रान्वेषी कैसे लिखा जाता है, छिद्रान्वेषी में ये पेट चीरा स ना आकर सीटी वाला स आता है। छिद्रान्वेषी किसे कहते हैं दोस्तों, छिद्रान्वेषी याद नहीं आ रहा है, हाँ छोटी छोटी मतलब बातों में कमियां ढूंढना, शायद वही होता है छिद्रान्वेषी। ज़्यादा मतलब उंगली करना है ना, छिद्रान्वेषी तो यही होता है। अब देख लेना एक और बार, वैसे तो क्लियर है। ठीक है, आगे देखिए शुश्रूषा। तो शुश्रूषा नहीं होता है, शुश्रूषा होता है, हम ऊपर पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो शुश्रूषा होता है। द्वारका। तो देखिए द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण, तो द्वारका जब लिखते हैं तो हम भी इसी तरीके से लिखेंगे द्वारका, लेकिन होता क्या है रियल में द्वारका, क्या होता है द्वारका। ठीक है, तो ये होता है हमारा राइट। तो आगे है पूजनीय। देखिए जब हम पत्र लिखते हैं तो हमारे पूजनीय पिताजी हैं, तो उसमें दोस्तों पूजनीय होता है, पूजनीय होता है, पूजनीय, तो ये भी गलत होने की संभावना इसकी भी अधिक रहती है, पूजनीय की। ठीक है, तो राइट होता है हमारा पूजनीय। ठीक है, वहीं देखिए ईर्षा। तो ईर्षा ऐसे नहीं लिखा जाता है, ये लिखा जाता है ईर्ष्या, ईर्ष्या, तो यह आता है इसमें ईर्ष्या। ठीक है, तो क्लियर है। आगे देखिए अंतर्धान। तो अंतर्धान इस तरीके से नहीं लिखा जाता, अंतर्ध्यान नहीं होता है, अंतर्धान होता है। वैसे देखेंगे तो यही हमारा सही लगेगा, लेकिन सही क्या होता है अंतर्धान, जो देखता है वो होता नहीं। ठीक है, अहिल्या। बताइए अहिल्या में क्या कमी है, जैसे द्वारिका था ऐसे ही अहिल्या हमें सही लग रहा है, लेकिन ये इस तरीके से नहीं होता, यह होता अहल्या, जैसे हुआ था ना द्वारका, तो यह है अहल्या। ठीक है, चलिए वांग्मय। एक से एक बेहतरीन शब्दों को यहाँ पर शामिल किया गया है जो कि एग्जाम में आते ही आते हैं। वांग्मय इस तरीके से नहीं लिखा जाता, इसमें इस तरीके से लिखा जाता है वांग्मय। ठीक है, इसमें ये आता है, ठीक है, अंग, वांग्मय। ठीक है दोस्तों। उपयुक्त, उपयुक्त नहीं होता है, उपर्युक्त होता है।
ठीक है, इसे देख लेना। निस्वार्थ में क्या होता है, इसमें विसर्ग का प्रयोग किया था, निस्वार्थ, निस्वार्थ ये होता है हमारा सही। ठीक, ठीक है दोस्तों। पुनरुक्ति, पुनरुक्ति नहीं होता, पुनरुक्ति होता है, पुनरुक्ति। ठीक है, पुनरुक्ति नहीं होता है, क्या होता है, पुनरुक्ति। क्या होता है, पुनरुक्ति। ठीक है, कैलाश, कैलाश देखिए, कैलाश में देखिए इस तरीके से लग रहा है कैलाश, सही है हमारा, लेकिन कैलाश जो होता है सही शब्द वह होता है इस तरीके से, इसमें स वाला, ये सवाल वाला स आता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। खींचना, खींचना नहीं होता है, वह होता है खींचना, खींचना सही होता है हमारा क्या, खींचना। ठीक है, संवारना, संवारना में दोस्तों चंद्रबिंदी का प्रयोग किया जाता है, संवारना। तो बड़े ध्यान से देखना दोस्तों, ठीक है, कब कहाँ से क्या आ जाए कुछ पता नहीं चलता है, तो होता है हमारा संवारना। धनांडय, दोस्तों धनांडय में क्या होता है, तो इसमें जो होता है, इसमें ये ढक्कन वाले ड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, धनांडय, तो इसको भी आप देख लेना, धनांडय इस तरीके से लिखा जाता है। अंधेरा, अब अंधेरा देखिए ज़्यादातर हम तो इस तरीके से लिखते हैं अंधेरा, तो हमें तो यही सही लगेगा और लगा के भी आएंगे। अगर आज से पहले अगर हमने नहीं पढ़ा होता, अगर हमारे चैनल पर आप नहीं आते तो इसी को आप सही लगा के आते। तो देखिए अंधेरा इस तरीके से लिखा जाता है। और गवार, गवार भी हम इस तरीके से लिखते हैं, है ना, तो गवार लिखा जाता है इस तरीके से। ठीक है, अगर इस तरीके से लिखेंगे तो गवार ही बन जाएंगे हम। ठीक है, इस तरीके से नहीं लिखना है और हमें गवार नहीं बनना है, हम पढ़े लिखे हैं तो पढ़े लिखों की तरह रहेंगे। ठीक है, चलिए मजाक वाली बात है, आगे देखिए। अलौकिक दोस्तों, तो अलौकिक दोस्तों एक बिंदी एक मात्रा नहीं आती है ओ की, इस पर दो मात्राएं आती हैं, अलौकिक। ठीक है, अलौकिक इस तरीके से लिखा जाता है। व्यवहार, हमारा तुम्हारा व्यवहार खत्म हो गया है, तो व्यवहार नहीं होता, व्यवहार होता है, व्यवहार। पढ़ा तो हमने यही है, ठीक है, ये तो चलन में चला आ रहा है, व्यवहार हमारा उससे कोई व्यवहार नहीं है ना, तो व्यवहार नहीं बोलते हैं, व्यवहार ही बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, धराशायी, धराशायी, एक पहलवान ने दूसरे को धराशायी कर दिया, तो धराशायी ऐसे नहीं लिखा जाता है, धराशायी में यह आता है हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से लिखा जाता है हमारा धराशायी। लिखाई, लिखाई तो हम बीच बीच में ऐसे ही लिख देते हैं, लिखाई, पढ़ाई लिखाई, तो लिखाई लिखा जाता है इस तरीके से, ई आता है, बड़ी ई आती है हमारी लिखाई में। ठीक है, वाल्मीकि, तो दोस्तों वाल्मीकि इस तरीके से न लिखकर छोटी ई की मात्रा आती है वाल्मीकि में, तो छोटी ई की मात्रा प्रयोग करेंगे वाल्मीकि। सदृश, सदृश हम पीछे देख चुके हैं, तो सदृश्य, अरे यहाँ पर तो कन्फ्यूजन है, हमने तो ऊपर देखा था तो ये अशुद्ध था हमारा, ये शुद्ध था, है ना दोस्तों, तो ये शुद्ध होगा, थोड़ा गलत हो गया यहाँ पर। और बाकी दोस्तों एक बार आप चेक कर लेना प्लीज़, ठीक है, कुछ भी मतलब थोड़ा पहले जो इससे पढ़ा था हमने, ये अशुद्ध में था, ये शुद्ध में था, तो दोस्तों हो जाता है कि एक पेपर में ऐसे आया हो, एक में ऐसे आया हो, तो कुछ भी मतलब थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो ठीक है, आप इसको एक बार चेक कर लेना, मैं आपसे कह रहा हूँ, ठीक है, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप बता जरूर देना। ठीक है, चलिए आगे। दुर्विवार, तो दोस्तों दुर्विवार नहीं होता है, दुर्निवार होता है, दुर्निवार, क्या होता है, दुर्निवार होता है, दुर्निवार। आगे देखिए सांकृत्यायन, तो सांकृत्यायन में क्या होता है दोस्तों, सांस्कृत्यायन नहीं होता है, सांस्कृत्यायन है ना, ये इसमें जो आधा स है, तो आधा स नहीं होता है, ये होता है सांकृत्यायन। ठीक है, क्या होता है, सांकृत्यायन, इस तरीके से होता है सांकृत्यायन। तो देख लेना दोस्तों, इस तरीके से इसमें सांस्कृत्यायन नहीं होता है, तो क्लियर है ना। गरिष्ठ, दोस्तों गरिष्ठ न होकर ये होता है गरिष्ठ, क्या होता है, गरिष्ठ। कालिदास, देखिए कालिदास, मान कवि कालिदास, अब कालिदास ऐसे ही लिखा जाता है, हम तो ऐसे ही समझते हैं, इसी तरीके से लिखा जाएगा कालिदास, लेकिन शुद्ध रूप होता है कालिदास, क्या होता है, कालिदास, छोटी की मात्रा आती है। चलिए अक्षुण्य, दोबारा आ गया अक्षुण्य, देखिए यहाँ पर क्लियर हो गया हमारा, वहाँ गलत लिख गया था ना, यहाँ क्लियर है। अक्षुण्य में जो ड होता है ये डबल होता है, इसमें य नहीं आता है। ठीक है, तो आगे है क्षेत्र, क्षेत्र तो आप लगा दोगे, ये इस तरीके से लिखा जाता है क्षेत्र। दोस्तों संवत, ये भी गलत होने की संभावना इसकी अधिक रहती है, क्यों रहती है, क्योंकि संवत में हलंत का प्रयोग किया जाता है, जो ऐसे ये लगा हुआ है ना हलंत, तो इसका प्रयोग किया जाता है संवत में। हलंत का प्रयोग क्यों किया जाता है दोस्तों, क्योंकि इसके साथ में स्वर शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए संश्लिष्ट,
तो संश्लिष्ट ऐसे न लिखकर दोस्तों संश्लिष्ट लिखा जाता है इस तरीके से। इसमें ज़्यादातर ट के साथ ये वाला स नहीं आता है, यही स आता है हमारा, ठीक है, संश्लिष्ट। सामान्य, सामान्य नहीं होता है, सामान्य होता है, सामान्य अध्ययन है ना, सामान्य, ठीक है। रचयिता, रचयिता नहीं होता है, रचयिता होता है, रचयिता, तो इसको तो आप लगा देंगे आराम से, रचयिता, ठीक है। त्रिदोष, तो दोस्तों त्रिदोष में क्या होता है, पेट चीरस का प्रयोग किया जाता है त्रिदोष में। अपराहन, अपराहन, तो अपराहन में कैसे होता है दोस्तों, ये पूरा ह नहीं है, ये आधा ह न पर लगा हुआ है। कैसे, ये इस तरीके से लिखा हुआ है, देखिए दोस्तों, अपरा और ये आधा ह है इस तरीके से, इस तरीके से, तो अपराहन, ठीक है, अपराहन इस तरीके से है, तो इसे देख लेना आप, ठीक है। न ह पर नहीं आता है, ह न पर आता है आधा, ठीक है, तो ये होता है अपराहन। दृष्टय, दृष्टय नहीं होता है, द्रष्टव्य होता है दोस्तों, क्या होता है, द्रष्टव्य होता है, ठीक है, द्रष्टव्य होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में जो हमने देखे ये टॉप जो भी हमारे शब्द थे जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए थे, सभी को हमने देख लिया है। प्लीज़ दोस्तों जाइए मत, 2 बात सुन लीजिए। सबसे पहले थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को शेयर कर दें, ठीक है। शेयर करने में क्या जाता है, 2 मिनट तो आप अपनी दे सकते हैं ना हमें, तो शेयर कर दीजिए। और प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बेल आइकन पे प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि बेल आइकन पे प्रेस करोगे तो जो आगे हमारी वीडियो आएगी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और पहले देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। तो जुड़े रहिए दोस्तों हमारे चैनल के साथ और एक अपनी अच्छी तैयारी में लगे रहिए, ठीक है। तो धन्यवाद। और दोस्तों एक बार चैनल पर विजिट अवश्य करना। हमारे चैनल पर सभी सब्जेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से फुल डिटेल में कराया जा रहा है। मैथ की सीरीज को बेसिक से कराया जा रहा है। जिन्होंने कभी मैथ नहीं पढ़ा है तो वो हमारे चैनल पर आकर मैथ पढ़ सकते हैं बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।